हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 5 साइंस की वर्कशीट है क्लास 9th के लिए, इंग्लिश मीडियम। टॉपिक है एलिमेंट्स। ठीक है। टिल नाउ वी हैव लर्न्ड दैट सब्सटेंस लाइक सस्पेंशन, कोलाइड, सॉल्यूशन आर इम्प्योर सब्सटेंस। ये सभी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो क्या प्योर सब्सटेंस रियली एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में? यस, इसका आंसर होगा यस, कि जो सब्सटेंस है प्योर, साइंस की दुनिया में प्योर सब्सटेंस रियली एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। बट कैसे? जो सस्पेंशन, कोलाइड और सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको टॉपिक जानने हैं पिछले वर्कशीट की, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग। ज्ञान कहता है मैनी ऑफ सब्सटेंस अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। हमारे चारों तरफ कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो प्योर फॉर्म में ही होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, वो दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। जैसे आपने गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन सुना है ना, ये सभी प्योर फॉर्म में होते हैं, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। और ग्लूकोज, वाटर, ये सब भी आपने जाना है, सुना है, तो ये सभी जो है ये कंपाउंड कहलाते हैं। और एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या है। अब हमने एग्जाम्पल तो जान लिया कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन ये सब एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअली होते क्या है? ये बेसिक फॉर्म है मैटर का, किसी भी चीज का बेसिक फॉर्म होते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिनको और सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। यानी सबसे बेसिक मेन फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म यही होते हैं एलिमेंट्स। दीज आर, अब देखिए एलिमेंट्स में भी है ना तीन तरह से क्लासिफाई इसको कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। देखिए मेटल आपने सुना हो ना, लोहा, चांदी, सोना, ये सब मेटल होते हैं। ये सॉलिड होते हैं, इनकी पहली डेफिनेशन मतलब अगर उसको करेक्टर भी आपको लिखने हैं तो ये सॉलिड होते हैं, लस्ट्रस, चमकते हैं। जो इनके प्योर फॉर्म होते हैं ना, शाइनी होती है। गोल्ड, सिल्वर देखो कितने चमकते हैं ये सब चीजें। और ये गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इसका मतलब ये होता है कि इनके में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, गुजर सकती है। यही तो वजह है कि जो तार वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है बताइए? एल्यूमिनियम, कॉपर की वायर, ये सब तो होती हैं, यानी मेटल की वायर होती हैं, है ना। और हीट के भी गुड कंडक्टर हैं। इसी वजह से तो हमारे घर में जो बर्तन हैं वो सारे के सारे मेटल के ही होते हैं, मेटल या मेटल के कंपाउंड से। अगला है कि डक्टाइल इन नेचर, ये नेचर में डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि इनको खींच खींच के लंबी वायर बनाई जा सकती है, जिसकी वजह से देखिए हमारे घर में जो वायर्स हैं वो कहाँ कहाँ तक देखिए दूर दूर से आती हैं। ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से होती है। आप जानते हैं कि गोल्ड की वायर को बहुत लंबा, 1 ग्राम गोल्ड से बहुत लंबी वायर खींची जा सकती है, अप्रॉक्स 2 किलोमीटर के आसपास। कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें यही प्रॉपर्टी तो होती है। इसके अलावा ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब ये होता है इनको पीट पीट के इनकी शीट बनाई जाती है, पतली पतली। अब आप देख लीजिए कि जितने दरवाजे हैं वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो बने हैं, एल्यूमिनियम के। या बॉक्स हैं, या फॉइल पेपर है, या इवन आप मिठाई पे जो देखते हैं वर्क जो होता है सिल्वर टाइप का, है ना, वो भी इसी प्रॉपर्टी की वजह से है। तो आयरन, कॉपर, गोल्ड ये सब मेलेबल हैं। ये सोनरस भी होते हैं। सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड निकलती है, आप हिट करोगे। देखिए स्कूलों में क्या होती है, घंटी, बेल किसकी होती है? लोहे की होती है ना, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज होती है और साउंड सुनाई देता है, सॉलिड साउंड। तो हमने मेटल की प्रॉपर्टी, एलिमेंट के अंदर पहली कैटेगरी मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रॉपर्टीज थी मेटल की, इनको आपको याद कर लेना है। मेटल के बाद नॉन मेटल देखते हैं। नॉन मेटल इसका अपोजिट है, नॉट लस्ट्रस, लस्ट्रस नहीं होते हैं, बैड कंडक्टर हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इसी की वजह से तो वायर के ऊपर देखिए प्लास्टिक लगा होता है। मेलेबल और डक्टाइल दोनों ही नहीं है, ना तो इनकी शीट हो सकती है, ना ही वायर बनते हैं लंबे लंबे। ब्रिटल होते हैं, इनको मारेंगे तोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। सोनरस, रिंगिंग साउंड नहीं आती है तो ये सोनरस में नहीं होते हैं। और ये लिक्विड और गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब एग्जाम्पल है नॉन मेटल के। तो कुछ एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए नॉन मेटल के, जब मेटल के याद है तो। अब आते हैं हम मेटेलॉइड पे। मेटेलॉइड क्या है? इनके बीच का है वो एलिमेंट जिनमें ना इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी।
उनको मेटलॉइड कहते हैं। कुछ एक एग्जांपल आप याद कर लीजिए, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। तो ये 3 नाम आप याद कर लीजिए, ये मेटलॉइड है। चलिए क्वेश्चंस के आंसर पे चलते हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर? एलिमेंट क्या होते हैं? देखिए बेसिक फॉर्म होते हैं मैटर का, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपल फॉर्म में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, उनको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। और जबकि मिक्सचर क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से बने होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एल्यूमिनियम इज यूज इन मेकिंग यूटेंसिल। यूटेंसिल क्या होता है? बर्तन। जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं ना, कढ़ाई या कोई भी चीज, है ना। तो वो ऐसी एल्यूमिनियम की क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको यूज किया था? तो सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है हीट का, उसमें से हीट पास हो सकती है, इसी वजह से एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। थर्ड है, कैन वी यूज कार्बन? क्या हम कार्बन का यूज कर सकते हैं वायर बनाने में? क्यों या क्यों नहीं? एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, वी कैन नॉट यूज कार्बन, हम कार्बन का यूज नहीं कर सकते तार बनाने, क्योंकि जितने भी एलोट्रॉप, एलोट्रॉप क्या होता है? कार्बन के रूप, जितने भी रूप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो वायर किस लिए बनाएंगे? एंड फोर्थ पॉइंट है, डिफाइन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये वर्ड है, इसको डिफाइन करना है। तो मेलेबिलिटी का मतलब होता है मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट, उसको शीट में बदल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी का मतलब है मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, उनको खींच के लंबी लंबी तार बनाई जा सकती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है बच्चों, तो आप एक वर्ड बताइएगा कि सोनोरस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस? ठीक है, एक लाइन में आपको बताना है। आपने अगर ये वर्कशीट पूरी देखी होगी वीडियो हमारी, तो आप लोग जरूर बताएंगे, एंड साथ में कमेंट कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।